तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई फलन y में दिया है तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे एक मान लो फलन दिया है तुम्हारे पास sin y, ठीक है, और इसका हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, कह दे कि एक फलन है fx बराबर sin y, इसका x के सापेक्ष अवकलन करिए। ठीक, चाहे हम लोगों ने लॉग में पढ़ा था log y, ठीक है, चाहे कुछ भी आ सकता है, जैसे तुम्हारे पास sin y प्लस sin x का अवकलन आ सकता है, चाहे x के sin z आ जाए, sin y z, ठीक ना, तो लास्ट ही हो गया। हाँ, दिया रहे कि z जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। कांस्टेंट होगा तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। वहां y z जो भी दिया होना चाहिए वो क्या दिया जाना चाहिए, वेरिएबल, मतलब अचर ना, नहीं चर, ठीक है, जो भी होता है वेरिएबल होना चाहिए। मान लो एक फलन दिया है, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, sin y। तो इसका पहले तो टेक्निक समझ लो, फिर आसान भाषाओं में समझ लो। ठीक है, टेक्निक ये होता है कि यहाँ y को t मानते हैं, y क्या मानते हैं, t, तो sin t हो जाएगा। चलो ले लेते हैं, y बराबर हमने t मान लिया, तो fx बराबर हो गया sin t। ठीक, अब sin t का अवकलन करेंगे हम, और यहाँ पर लिखा रहना चाहिए y क्या वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है। ठीक, sin t, तो हमने बताया था t sin t का अवकलन कैसे करेंगे, तो अब हमें इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हमने बताया था पहले sin, इसको तोड़ दो, चलो थोड़ा लॉन्ग एकदम प्रोसेस वाली ही बात कर ली जाए। ऐसे बताया था ना कि अगर कोई फंक्शन पैरामीट्रिक है, प्राचलिक है, t में है, तो पहले हम क्या करते हैं, उसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, फिर जिसको हम t मानते हैं उसका अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको दो भागों में तोड़ दिया। sin t का अवकलन हम x के सापेक्ष नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने d बाई डी एक्स को ही तोड़ दिया, d बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स में। ये सबसे पहले वाला नियम याद कीजिए। ठीक है, तो अब sin t का अवकलन कर लेंगे, t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, cos t। अब d बाई डी एक्स, और t को हम क्या माने हैं, y, तो sin y का अवकलन क्या हो जाएगा, और t की वैल्यू रख दो, t को क्या माने हो आप, y बराबर t माने हैं, तो t की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। ठीक है, तो क्या हो गया, cos y dy बाई dx। ये प्रोसेस है, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, फिर से समझ लो। एक फलन है sin y में दिया है, y में दिया है, और लिखा है y बराबर वेरिएबल। अगर ये y कांस्टेंट होगा तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर sin 30 डिग्री दिया है तो sin 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2, वो कांस्टेंट ही होगा ना। sin 0 डिग्री, sin 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये इसका एक मान होगा निश्चित, वो कांस्टेंट होगा, तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0। हम sin का अवकलन तभी कर पाएंगे जब y क्या हो, वेरिएबल हो। तो वेरिएबल दिया हुआ है, तो हमने पहले प्रोसेस वाइज बात करी, तो हमने y को क्या माना, t, तो फलन क्या हो गया, fx बराबर sin t। इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के, तो d बाई डी एक्स sin t। अवकलन करेंगे फलन का, हम sin t का अवकलन x के सापेक्ष नहीं कर सकते हैं, तो क्या किसमें तोड़ेंगे, d बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स में। तो d बाई डी टी sin t इंटू डी टी बाई डी एक्स, साइन टी का अवकलन cos t और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, और हम उसकी वैल्यू रख देंगे, थोड़ा एक स्टेप लिख लो इसको, sin t का अवकलन cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब हम t की वैल्यू रख दिए, t की जगह हम y रख दिए, तो cos y dy बाई डी एक्स। ये प्रोसेस होता है, लेकिन हमें ये प्रोसेस बस जानना था कैसे होता है, हमें ऐसे करना नहीं है। अब सुनो, सिंपल सी भाषा में, मान लो sin y दिया है x के सापेक्ष अवकलन। दो चीजें समझो, पहले तुम पढ़ोगे क्या दिया है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे कि हम किसके सापेक्ष अवकलन करना है। मान लो एक फलन दे दे कि y बराबर sin y, और इसका y के सापेक्ष अवकलन कीजिए। y के सापेक्ष अगर इसका अवकलन करना होगा तो लिखोगे d fy बटे dy, जहां x होता है वहीं पे क्या हो जाएगा, y, और sin y का अवकलन क्या हो जाएगा, cos y, उसके आगे और कुछ नहीं होगा। ठीक ना, हमें मान लो एक फलन दे दे sin z,
चाहे इसका जेड के सापेक्ष अवकलन करिए तो एकदम सीधा साइन जेड का अवकलन कॉस जेड। समझ में आ रही बात? जैसे एक्स में फलन दिया था, एक्स के सापेक्ष करना था तो हमें कुछ नहीं करना है, एकदम आसान था। ऐसे ही यहाँ पर वाई में फलन है, वाई के सापेक्ष करना है तो भी कुछ नहीं करना, बस नियम याद रहना चाहिए। साइन जेड है तो उसका जेड के सापेक्ष कर देंगे। एक बात ये होती है, समझ में आई बात? तो ये आसान हो गया, समझ में आया। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, थोड़ा दिक्कत कह देगा एफ एक्स बराबर साइन वाई और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो क्या करना होगा, करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स। अब यहाँ दिक्कत है, तो तुम क्या करो, वाई आ जाए, एक्स के सापेक्ष रहे करना, तो तुम पहले नियम लगाओ, साइन वाई का अवकलन क्या होगा, कास वाई, और तुमको आंख बंद करके उसके आगे क्या लिख देना है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है। अब देखो, जैसे हम दो चार फलन ले लेते हैं, साइन वाई प्लस लॉग वाई प्लस आ जाए एक फलन एफ एक्स बराबर कहे इसका वाई के नहीं, किसके सापेक्ष अवकलन करिए, एक्स के सापेक्ष। वाई के सापेक्ष एकदम आसान होगा, वाई के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, तो अगर ये वाई के सापेक्ष करना होगा तो यहाँ एक्स नहीं वाई दिया रहेगा। ठीक है। साइन वाई का अवकलन कास वाई, लॉग वाई का 1 बाई वाई, वाई का 1। यहाँ पर हमें किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, तो सबके आगे डी बाई डी एक्स लिख देते हैं। इसको वाई स्क्वायर बना, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। चाहे वाई क्यूब, वाई की पावर एन कुछ भी रहे, एकदम सिंपल सा, जो पहला सबसे पहले फार्मूला बेसिक जो होता है वही जानना है आपको। साइन वाई का अवकलन कास वाई, इसका क्या लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। लॉग वाई का 1/वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लेंगे, कॉमन। ये हो गया साइन वाई प्लस लॉग वाई प्लस वाई स्क्वायर का किसके सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तुम लोगों को लॉग में याद होगा कि लॉग वाई का अवकलन करना है तो याद कर लो 1 बाई डी एक्स, तो याद मत करो, पढ़ लो। लॉग वाई का लॉग एक्स होता तो 1 बाई एक्स हो जाता है, ऐसे ही लॉग वाई है तो 1 बाई वाई है, क्योंकि वाई का एक्स के सापेक्ष करना है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक ना। तो जहां भी वाई का एक्स के सापेक्ष करना रहे तुम रूल अपनाओ, जो था वो लिखो, उसके बाद आगे क्या लगा देना है, डी वाई बाई डी एक्स, बाकी तामझाम नहीं। ठीक है। समझ में आई बात? अब मान लो थोड़ा, ये तो केवल एक फलन था वाई। ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा आ जाए, साइन वाई का अवकलन करिए, सीधा सीधा वही साइन वाई का अवकलन कास वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही कॉस जेड का अवकलन माइनस साइन जेड, और वहां क्या लिखेंगे, डी जेड बाई डी एक्स। ये हो गया साइन वाई प्लस कॉस जेड का एक्स के सापेक्ष अवकलन। समझ में आया? यही था। इसका हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना था, एक्स के सापेक्ष। ठीक है। तो एक तरीके का अवकलन ये हो जाता है। समझ में आया? तो जितना क्वेश्चन तुम लोगों को अभी तक बता दिया गया है, एक बस बाकी है, वो है सेकंड ऑर्डर तक तुम लोगों को अवकलन सिखाना। जैसे एक बार तुमने अवकलन कर दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर तक अवकलन है। यहाँ पर क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स। तुम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, अवकल समीकरण, तो उसमें बताया जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कोटि क्या होती है, घात क्या होती है। ठीक ना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है। तो ये एक 1 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। इसको एक बार और कर दोगे तो यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब जो भी फलन है उसका कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार। पहली बार किया गया उसका जो आंसर आया, फिर उसको एक बार और अवकलन कर दिया गया। ठीक है। ये मिटा दें, इसको समझा भी दे रहे हैं, हम आगे और विस्तार से बात कर लेंगे कि वो है क्या कल। ठीक है। सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका खूब यूज होगा। जैसे मान लो क्या है कि x 4 y बराबर दिया है 4 और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करिए, ऐसे क्या देख क्या होगा। ठीक। मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब जो फलन दिया है उसका कितनी बार अवकलन, 2 बार। डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब रहेगा तो जो फलन दिया उसका 3 बार।
ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक, ये आ गया, इसका एक बार और अवकलन करोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 4×12x स्क्वायर। सही बताइए, इसका एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 4×12x स्क्वायर। तो इतना छोटा नहीं, थोड़ा हम अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ तक जितना, बस उसके बाद लास्ट है उसका डिफरेंशिएशन खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो उसको हम अभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल चीजें हैं, तुम ऐसे कैमरे पर चाहे नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उसमें खूब सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें ठीक है, इसमें क्या है, तुमको फार्मूला बता दिए, फार्मूले से अलग तुम्हें भटकना ही नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वहां फार्मूले से अलग भी भटका जाएगा, वहां पर सोचा जाएगा, समझा जाएगा। ठीक है, तो जब क्लास स्टार्ट होगी तब, अब इसके बाद हम कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, समाकलन, क्योंकि वहां भी फार्मूला है, फार्मूला जान लोगे, क्वेश्चन लगा दोगे। फिर उसमें जब तुम्हारा आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो फिर वो तब तक तो तुम्हारा स्कूल खुल ही जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये तुम लोग को तुम्हारे टीचर पढ़ा देंगे। ठीक है, उसमें जो भी पढ़ाएगा, क्योंकि ये क्लास में बैठा के समझाने वाली चीजें हैं। ठीक है, कि हाँ एक कोन के अंदर कैसे हम एक गोला घुसाएंगे तो उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना होगा। ठीक है, तो वो सब चीजें पढ़ा दी जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन छूटा रहेगा, जो आपके टीचर पढ़ा देंगे। और इसके बाद इस जो ये पोर्शन को हम कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं कैलकुलस, ये खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आज, और उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाइए। कल हम इसको सेकंड ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन है वो हम और अच्छे से विस्तार से बताएंगे। क्वेश्चन लगाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, और जो क्वेश्चन थोड़ा लीक से हटकर है, जो थोड़ा सोचने समझने लायक है, वो क्वेश्चन आप पूछिए। ठीक है, बंद कर दो इसको। समझ में आया साइन वाई कॉस जेड साइन का अवकलन? ठीक है, तो तुम आराम से कर लोगे, कोई बहुत जो है कि